हम पढ़ रहे थे बेटा आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आर्की। दूसरा नाम क्या बताया था इनका? आहद बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, मैंने इसके बारे में बताया था कि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से सबसे गंदे से गंदी हालत जैसे सोच सकते हो, जितना गर्म सोच सकते हो, जितना लवणीय है, जितना सॉल्टी सोच सकते हो, जितना ठंडा सोच सकते हो, और जितना कुछ भी मतलब ऐसा जहाँ पे हम ना रह सकें, हम सोच ना सकें कि वहाँ जीवन पाया जाता हो, वहाँ पे ऐसा जीवन पाया जाता है। और उनको कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? वो आद्य बैक्टीरिया। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि बहुत ज़्यादा गर्म झरने हैं उनमें भी उपस्थित होते हैं, बहुत ज़्यादा लवणीय झील समुद्र उनमें भी पाए जाते हैं, भी पाए। एग्जाम्पल दिया था जितने भी। वैसे ही जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके आमाशय को हम कहते हैं क्या? बहुत ज़्यादा जहरीली होती है बैक्टीरिया मैथेनोजन। देखो बेटा कहाँ तक है, अनॉक्सिडेशन करते हैं ना। ये अगला पॉइंट ये पिटेंगे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, पूरा नहीं हुआ था, आप लोग भाग गए थे। देखो ये जुगाली करने वाले पशुओं, जुगाली करने वाले पशुओं अर्थात रूमी पशुओं, रूमी जाते हैं कि आमाशय में गोबर से थेनोजन जीवाणु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालो। इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति लिखो बेटा, पेप्टिडो दुष्ट। तब मैं तिला लाओ कोई सा आयो ना हो, पहली बार पढ़ा रहा हूँ मैं यार। देओ सबरे, जल्दी देओ। अरे और
बता दियो कितने बढ़िया है, पढ़ के लेंगे। मैंने तुम्हें बताया एनिमल्स है। पादप कोशिका और मानव कोशिका में मेजर डिफरेंस क्या है कि पादप कोशिका के बाहर एक भित्ति पाई जाती है, कैसी सख्त मृत कोशिकाओं की, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जैसे पादप में पाई जाने वाली छाल काय की बनी रह सकती है, सेलुलोज, ग्लाइकोन की, प्रोटीन की, वसा की। क्या करती है ये कि पादप कोशिका के को लखन कौन है बेटा? आज की वीडियो की तुमने कर दी बस। कोई ना, मैं ऐसे खाऊंगा ना, मैं काय कहूं तुम्हारे संग है ना, सब चीज सिखाओगे। देखो बेटा, मोटा बताओ, जब हम सेल पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, तो बेटा मोटा डिफरेंस दो ही है। एक पादप कोशिका को अलग पढ़ते हैं और जंतु कोशिका को अलग पढ़ते हैं। जंतु कोशिका में भी मैंने आपको बताया था प्राचीन प्रकार की कैसी प्रोकैरियोट्स, नई प्रकार की कैसी यूकैरियोट्स। और मेजर डिफरेंस उनमें एक है, पहले सबसे पहले वॉल का, यानी कि उन दोनों में ही कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में झिल्ली के बाहर एक और परत, एक और लेयर पाई जाती है, जो बेटा किसकी बनी हो सकती है? सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकोन की, प्रोटीन्स की हो सकती है, वसा की हो सकती है। क्या करती है? उसको एक शेप में रखती है, उसकी बेटा गर्मी से, अधिक पानी की खपत से, ऑक्सीजन से उसे बचाती है, उसकी रक्षा करती है। उसको कहते हैं बेटा हम कोशिका की सेल। ये डिफरेंस समझ में आ गया? उसके अलावा डिफरेंस मेजरमेंट बता ही रखा है, हल्के वाला, क्लोरोफिल वाला, समझ गए? ठीक है, देखो इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन नामक दृढ़ पदार्थ की बनी होती है। जिसके कारण ये प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल तो बच्चा देख लिया तुमने, कौन सा रीजन में। इसके अलावा बेटा जमी हुई झील, पहाड़ आदि में, जमी हुई झील, पहाड़ आदि, हाँ बेटा, जमी हुई झील, पहाड़ आदि दूसरा लिखो बेटा, अत्यधिक गर्म झरनों में, अत्यधिक गर्म झरनों में उसके पोस्टर में लिखने का बेटा थर्मोकोकस। थर्मोकोकस देखो बेटा, अत्यधिक लवणीय जल में, अत्यधिक लवणीय जल में, लवणीय से मतलब जानते हो ना बेटा, बहुत ज्यादा खारा पानी, ना
ये एग्जांपल है बेटा, मेसोनोकोकस का एग्जांपल हो गया, थर्मोकोकस हो गया, जमी बिलों में पहाड़ों में पाए जाने वाला, अत्यधिक गर्म इसमें झरनों में पाया जाने वाला, रेगिस्तान में पाया जाने वाला, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, बैठ के ना भेजे में। अगर मैं अभी पूछूं मार की बैक्टीरिया से क्या समझते हो आप, समझा पाओगे? पक्का? नाप नहीं कटाओगे? वेरी गुड। तो बताओ मेरा बैक्टीरिया में लाओ काका करा दिए मैंने, यहाँ में तो मैंने बैक्टीरिया करा दिए सारे सबसे पहले, फिर आर्की बैक्टीरिया करा दिए। अब देखो बेटा न्यू हेडिंग, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया देखो या मैं देखना पॉइंट कैसे बनाने सीख गई ना। इन्हें नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इन्हें नील हरित शैवाल कोष्टक में लिख लेना बेटा जी, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, और कोष्टक में लिखना शॉर्ट में लिख देना बीजीए। ब्लू ग्रीन एलगी बीजीए कहा जाता है, घी कहा जाता है, घी कहा जाता है। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इनमें नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, इनमें हरित पादपों की तरह, हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना भोजन या अपना पोषण, जिससे ये अपना पोषण, जिससे ये अपना पोषण, स्वयं अपना पोषण, ये स्वयं अपना पोषण त्रिकाल संश्लेषण से बनाते हैं, त्रिकाल संश्लेषण से बनाते हैं। क्लियर बेटा जी? अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो ये बताओ, इसका नाम मैंने बताया आपको नील हरित शैवाल। अब इससे नाम से आप ये शैवाल क्या, ये बैक्टीरिया है, क्या ये इनको नील हरित शैवाल या शैवाल क्यों कहा जाता है? थोड़ा आइडिया दोगे? क्योंकि बेटा इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी हैं, और शैवाल भी ऐसा करते हैं, एलस नाम में पाए जाते हैं, इसलिए इसको शैवाल से थोड़ी मुक्ति कर देते हैं। बाकी नहीं ये क्या बैक्टीरिया। क्लियर सबका? होगो भाई सबको क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लास्ट डालो इसमें, तो फिर अगली हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया बेटा मैंने एक बार तुम्हें बताई दियो, आप बताएं।
कि बेटा इन्हें हम सप्त जीवाणु भी कहते हैं, बताइए ना। और एक की खोज कौन ने करी बेटा? ल्यूवेनहॉफ ने करी। ल्यूवेनहॉफ ने एक चीज की और करी, याद है तुम्हें? बताऊं? ल्यूवेनहॉफ ने बेटा मेरा तो जो जीवित कोशिका है यानी कि लिविंग सेल, उसका बेटा सबसे पहले खोजी गई, इससे बड़ा रॉबर्ट हुक है। कोशिका की शुरुआत खोज हुई सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी बेटा किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? कागज की छाल में। क्लियर? उसके बाद बेटा जीवित कोशिका की थी ल्यूवेनहॉफ ने। किसने? हॉक। उसने क्या किया था बेटा? उसने बेटा जैसे एक प्रकार से हम बोले हैं कि हमारे जो दांतों के जो मैल होता है ना, उसमें जीवित कोशिका की खोज की थी और उसे क्या नाम दिया था? लिखो चुपचाप। जो बैक्टीरिया है वो बच्चा एडी डाल ली। पहला पॉइंट देखो, इन्हें सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। इन्हें सत्य जीवाणु भी कहा जाता है। इनकी पहचान, नेक्स्ट पॉइंट है ना इसी में, इनकी पहचान कठोर कोशिकावृत्ति, कठोर कोशिकावृत्ति एवं कसाव, इन्हें बताऊंगा याद रह जाए। कसाव एवं कसाव यानी फ्लैजिला द्वारा की जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो बेटा, ये मतलब कसाव क्या है? आ रहा हो ना? बताओ पहले सबको कसाव बेटा एक प्रकार की पूंछ है। जैसे मान लो थोड़ा सा पढ़ा था तुम तो उसका कोई चित्र, मान लो एक बार पूरी का है यू बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे बेटा या तो पीछे ऐसे करके, या बेटा जी कोई सी ना कोई सी अगल बगल की वृद्धि से एक पुंछ जैसी संरचना निकल, जिसे क्या कहते हैं बेटा जी? कसाव फ्लैजिला। इसको क्या सहायक करती है, क्या काम करती है बेटा? तैरने में, गति देने में, गतिशीलता देने में मदद करती है। अब एक चीज और पढ़ रहे हो, संख्या में कम और थोड़ी लंबी होगी तो बेटा वो होगी क्या? कसाव फ्लैजिला। अगर बेटा संख्या में बहुत ज्यादा और छोटे छोटे होंगे ऐसे, उनको कहते हैं बेटा जी हम पक्षमाव। आगे पढ़ोगे ना, अभी आप मुझे बता रहा हूँ पूछूं पक्षमाव से आप क्या कि किसी ना किसी जैसे मान लो कुछ टीमों उनकी कोशिका वृद्धि के बाद, उसका वृद्धि के बाद या बाह्य आवरण छोटे छोटे घूम जैसी संरचना पाई जाती है जो उनको गति प्रदान करती है। छोटी हैं, संख्या में ज़्यादा है तो पक्षमाव, संख्या में कम है, बड़ी है, ऊंची जैसी है तो कसाव। दोनों का काम एक ही है बेटा। जैसे अगर जैसे जा रहा है नहीं समुद्र में रहते जाता है तो समुद्री प्राणी समुद्र में जा रहे हैं, उनको कोई पोषण नजर आ गया बेटा, इनको रोकने के लिए उस जगह पे थामने के लिए यानी कि एक जगह स्टेबल रह सकें, उसमें कुछ मदद करता होगा बेटा। ये करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, इसको कौन सहायता करेगा बेटा? ये सहायता करेगा। फिर ये सब क्या है? ये गतिशीलता के लिए इनके पैर उच्च जैसी संरचना होती है, बड़ी हो, संख्या में कम हो तो बेटा छोटे छोटे रोम जिस संरचना हो, बहुत ज्यादा हो, पूरी बॉडी पे हो, सीलिया बोलते हैं। पक्षमाव सीलिया, CILIA, सीलिएटेड ऑर्गन्स, और याद कहते हैं बेटा जी हम फ्लैजिलेटेड, कसाव युक्त, पक्षमाव युक्त। क्लियर? इनकी पहचान एक कोशिका वृद्धि या दृढ़ कोशिका वृद्धि एवं कसाव से होती है। क्लियर हो गया? गुडग्राम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इनकी खोज, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी खोज एंटोन वन ल्यूवेनहॉफ, इनकी खोज एंटोन वन ल्यूवेनहॉफ। की जरूरत ना है,
अगर ल्यूवेन हॉक भी याद रह जाए बहुत है, पूरा लिखा दियो मैंने, थोड़ा बहुत तो याद रहेगा। क्लियर भैया? समझ में आ रहा बेटा? क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छे से बैठो ना, क्योंकि तुम्हारी शकल दिन प्रतिदिन उलटती जा रही है, दिखा रहा डाउन होते जा रही है। इनकी खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं का परीक्षण करते हुए बेटा नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं की खोज का परीक्षण करते हुए रुके हुए पानी या ठहरे हुए पानी वे दांत के मैल में की या दांतों के मैल में की तथा इन्हें एनिमल क्यूल नाम दिया। देखो बेटा जी, आप सुनो मेरी बात, बच्चा कर लो, बस बनाए के अलावा कुछ करियो। देखो बेटा, हमारा सबसे पहला जगत या संघ कौन सा था बेटा जी? मोनेरा। हाँ, मोनेरा के बेटा हमने 4-5 पार्ट देख लिए, अच्छे से देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, सब कुछ समझ में आ गया या नहीं आया? एक भी अब बात है कोई दोबारा समझाऊं, कुछ ना आए उसका बेटा कल पूछूं, ठीक है? पहले चैप्टर पूरा और या तो बेटा जो तो मैं बेटा हाथ बड़े करके परेड करवाएंगे ना, लेफ्ट राइट। अब अगला संघ कौन सा बेटा हमारा? प्रोटेस्टा। ध्यान दे उठाओ, अगला संघ मेरा बेटा प्रोटेस्टा, अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्रोटेस्टा ही। देखो बेटा, सबसे पहली बात मेजर डिफरेंस तो तुम इतना समझ गए होंगे कि दोनों में, मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा में भी कैसे जंतु शामिल है। एक कोशिकीय जीव शामिल है, मोनेरा में भी एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर थे। इसमें भी कैसे हैं बेटा? एक दूसरा डिफरेंस बात करते हैं, इसमें कैसे जीव थे बेटा? सारे प्रोकैरियोट्स थे या नहीं थे? सारे प्रोकैरियोट्स, लेकिन इसमें बेटा सारे के सारे एक कोशिकीय तो होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स कैसे होंगे? यूकैरियोट्स। क्लियर? यूकैरियोट से मतलब क्या है? कौन बताएगा? आप तो बता दो। तुमको तुम्हारी सबसे बड़ी फेवरेट गाड़ी सब यूकैरियोट। याद दे बेटा, 3 बार या 4 बार बता और बड़े अच्छे से बताए, फिर वो क्यों ना पते सोचने वाली बात है। गुड़िया, जिसमें डबल डीएनए पाया, एक कोष कर वो कोष के पाया
और इसमें सोडियम माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। सबसे पहले पॉइंट और बता दो तेरा नाम बता। जिसमें कोष का होता है। क्या बेटा? कोशिका कोष का केंद्रक सुसंगठित झिल्ली के अंदर। सबसे मेजर डिफरेंस ये था कि इसमें केंद्रक झिल्ली वो भी सुसंगठित यानी कि वेल डेवलप्ड पाई जाती है, उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है केंद्रक के ऊपर, इसलिए उसे हम नग्न केंद्रकीय या नग्न डीएनए वाला भी कहते हैं। याद आ गया? आगे से ज्यादा ना 3-4 जवाब दे करो, मेरे तेरे तसल्ली है जा बेटा। तुमको याद ना हो आज दोनों करते हैं ना मेरे पढ़े मैं कहूँ तेरे करके नहीं देखा शाम को पढ़ लेते बता चैनल देख लेते ना आप और नाम है सब पे पता है नाम है ये पढ़ो हाँ बिगड़ा कोई बात मेरा तुम नजर लगा दी मेरे ना और तुम घर को 4 जगह ये तो बच्चे रोटे चारों में देख रहे हैं ये ड्रॉ के सामने। चलो बेटा हम पढ़ लेंगे प्रोटिस्टा या के बारे में मैंने कहा बताई तुम्हें। सबसे पहली बात तो एक दूसरे ही जीव में से कैसे दूसरा पॉइंट क्या बोला बेटा? दूसरा पॉइंट यूकैरियोटिक मैंने ये कह दी कि इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, इसका मतलब सब में ही पाए जाएंगे वो सब चीज। वो तो टॉपिक था कि यूकैरियोट्स किसे कहते हैं, उसमें मैंने पूछा था, इसमें ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ से आगे मोनेरा तक की दिक्कत कि वो प्रोकैरियोट थी, यहाँ से आगे सारे यूकैरियोटिक होते चले जाएंगे। प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटी, सारे ही सारे कैसे रहेंगे यूकैरियोटिक। क्लियर? एक बार मैं किसी दिन चार्ट बताऊंगा आपको, 5 वर्गों के 7-8 गुण। फॉर एग्जांपल पोषण, श्वसन और कोशिका के प्रकार, उसके अलावा के कोशिकांग, इनमें सारों में तो एक साथ पढ़ोगे 5 के 5 याद रहने की थोड़ी ज़्यादा चांसेस है। जैसे कि तो बोर्ड में मारूंगे यहाँ कोशिश करूँगी एक आ जाए 5 वर्ग, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम क्या मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, यहाँ पे खुर्दा जैसे कोशिका का प्रकार, सबसे पहले प्रोकैरियोट, फिर यूकैरियोट, केंद्रक कैसे प्रकार का, ऐसे करके 7-8 गुण पढ़ लेंगे तो सारे माइंड में हमारे बैठ। चलिए देखना चालू करो, हेडिंग डालो, उससे नंबर प्रोटिस्टा। पढ़ाई में बेटा कोई मैं हर तरह से मजाक करूँगा, तुम्हारे सामने सब कुछ करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि पढ़ाई के टाइम में अगर समझ नहीं कोई डील करें तो तुम घूमते कर रहे हैं डील तीनों को कहिए बेटा समझो क्या कह रहे हो लिखना है नोट करना है। चलो देखो प्रोटिस्टा जगह लिख दिया, हेडिंग डाल ली बेटा। पहला पॉइंट लिखो, इसके अंतर्गत कभी एक कोशिकीय व यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम्मिलित किए गए। एक बात और, कल सबके नोट्स में चेक करो, तुम्हारे ऐसे सुझाव होना आपका अब तो बेटा घर जाके निकलिए, सबने ना बना के रहा होगा।
तो बेटा कह देना है तो आए भाई अगर चाहता तो अब तक बना सके हो तो बच्चों सेकंड चैप्टर तो पूरा लिख लो सेकंड चैप्टर तो तू पढ़ लो है क्या कब लाओगे बुढ़ापे में अब तो कहीं से लेंगे ऐसी ना बेटर देखो चलो अर्थात इनमें नेक्स्ट पॉइंट लिखियो यूकैरियोटिक होने के कारण यूकैरियोटिक होने के कारण इनमें सुसंगठित केंद्रक सुसंगठित केंद्रक कौमांझिल्ली व अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं कौमांझिल्ली व अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं देखो बेटा सुसंगठित केंद्रक झिल्ली व कोशिकांग पाए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखो बताओ इनमें 5 वर्ग सम्मिलित हैं इनको 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है देख ले चुपचाप ने लिखा कि इनमें इन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है पहले लिखो बेटा प्रोटोजोआ पहले लिखो बेटा प्रोटोजोआ दूसरा लिखो बेटा क्राइसोफाइट तीसरा लिखो बेटा डाइनोफ्लैजिलेट चौथा लिखो बेटा यूग्लिनोइड पांचवा लिखो बेटा अपंग कवक इन्हें 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है बेटा जी पहला है प्रोटोजोआ दूसरा क्राइसोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट यूग्लिनोइड और अपंग कवक याद रह जाएंगे प्रोटिस्टा से एक तो प्रोटोजोआ को याद नहीं जाता फिर बेटा मैंने बताया इसमें कसावे का पाया जाता है उसको क्या कहते हैं फ्लैजिला फ्लैजिला से बेटा डाई फ्लैजिलेट यानी दो फ्लैजिला पाए जाएंगे बेटा डाई फ्लैजिलेट हो गए यूग्लिना पता होगा अपने घर में याद होगा ना यूग्लिनोइड पाए जाते हैं अपंग कवक पाए जाते हैं इनको कंडेंसर से अपशिष्ट पदार्थ उसके अलावा बेटा बचा कौन सा आपका ट्राई निकल गए ये हो जा